बंजारों से संबंधित लांबा की पहली भाषा। घोर बोली भाषा संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं है। इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का उद्देश्य है क्योंकि वे जातियों को संस्कृतियां और भाषा के मामले में बहुत विविधता, विशिष्टता और विशेषता से भरे हुए हैं भारत देश। इसलिए विंसेंट आर्थर स्मिथ जैसे इतिहासकार भारत को संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं। इस प्रकार भाषा और संस्कृति के मामले में विशिष्टता रखने वाली भाषाओं में गौड़ भाषा शामिल है। ये गौड़ बोली भाषाएं बंजारा लंबाड़ा लोग बोलते हैं। इसका अर्थ है स्वभाषा, मातृभाषा का अर्थ। उन सभी को मिलाकर गोरमाटी का मतलब होता है अपनी खाने। संकेत मिलते हैं। लिपि न होने के बावजूद लोग जो भाषा बोलते हैं उसमें एक प्रमुख भाषा के रूप में आदिम जातियों की पहली पीढ़ी की भाषा के रूप में उल्लेखनीय है। इगोर बोली भाषा अध्यक्ष। भारत में लंबाड़ाओं का हजारों साल का इतिहास है। हालांकि 14वीं शताब्दी से बंजारा का उल्लेख इतिहास में दिखाई देता है। इनकी जड़ें राजस्थान के मेवाड़ इन क्षेत्रों में हैं और वहां से प्रवास के माध्यम से पूरे देश में फैल गए। अलाउद्दीन खिलजी के समय से लेकर मुगल काल तक यह विस्तार और प्रवास और अधिक फैलता हुआ प्रतीत होता है। इसके अलावा इतिहासकारों के अनुसार बंजारों ने पशुपालकों के रूप में, घुमंतू जातियों के रूप में, व्यापारिक वर्गों के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास किया और वहां बस गए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में भी फैल गए। इस तरह दीक्षा बंजारा भूमि एक है। संस्कृति, वस्त्र, वेशभूषा के संबंध में लंबाड़ों की विशेषता मुख्य रूप से है। उनकी वेशभूषा दिखाई देती है। कपड़ों पर धागों से कढ़ाई, मोतियों और कांच की वस्तुओं को सजाते हैं, चांदी के आभूषण से सजते हैं। इन सब की जड़ें राजस्थान की परंपराओं में पाई जा सकती हैं। इसके अलावा चेहरे पर, हाथों पर और गालों पर टैटू गुदवाना भी एक परंपरा के रूप में दिखाई देता है। लंबाड़ा बहनों की वेशभूषा और भी विशेषता होती है। वे कांच की चूड़ियां कंधों से लेकर हाथों तक और कलाई तक इन्हें पहनते हैं। इसी तरह उनके कपड़ों में भी फिट ड्रेस, स्कर्ट, कंचली, बाल्य, चूड़ियां और गले का हार होता है। साथ ही 3-4 बार की माला भी। इनके कपड़ों में पारंपरिक और आधुनिक शैली का मिश्रण होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के रंग और डिजाइन शामिल होते हैं। इसके अलावा उनके आभूषणों में सोने और चांदी के गहने भी होते हैं जो उनकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। एंकरिंग जैसी चीजें भी। विपक्ष के अध्यक्ष गोमती का मतलब है कि लंबाड़ी लोगों के त्योहार, ईद और पूजा उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। वे शीतला भवानी देवी की पूजा करते हैं पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए। और तांडा दीक्षा। गोमती का मतलब है कि लंबाड़ी लोग अपने जीवन में त्योहारों और पूजा को महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। वे शीतला भवानी देवी की पूजा करते हैं पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए। और तांडे के लोग सुख समृद्धि से जीवन जीने के लिए शीतला भवानी के आशीर्वाद की आवश्यकता मानते हुए यह पूजा करते हैं। उनके द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में तीज का त्योहार विशेष होता है। इसका मूल लंबाड़ा लोगों के आत्मसम्मान और जातीय गौरव को आगे बढ़ाने वालों में संत सेवालाल महाराज एक प्रमुख व्यक्ति हैं। उन्होंने देश भर में फैले लंबाड़ा बंजारा लोगों के बीच एकता और संगठित भावना को स्थापित किया। कई सुधारों और परिवर्तनों की शुरुआत करके लंबाड़ी लोगों के लिए आराध्य देवता के रूप में संत सेवालाल महाराज की जयंती को लंबाड़ा लोग बहुत सम्मान और भक्ति के साथ मनाते हैं। उनकी जयंती के दिन वे अपनी भाषा, संस्कृति और जातीय एकता की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। इसलिए तेलंगाना राज्य में आधिकारिक रूप से संत सेवालाल जयंती उत्सव भी मनाए गए ऑफ हॉलीवुड। इसी तरह सांस्कृतिक। लंबाड़ी की तीसरी प्रस्तुति बहुत आकर्षक होती है। पुरुष इस तरह के ढपली की ध्वनि के अनुसार नृत्य करते हुए समृद्धि और अच्छी फसल के लिए उस भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्रियाओं के अलावा लंबाड़ी संगीत को भी वर्तमान में बताना चाहिए। ये लोग शहर के रबाबू सारंग जैसे संगीत के लिए चिकित्सा करते हैं। भाषाओं की सुरक्षा के संदर्भ में कहें तो हिंदी भाषा के बाद पैन इंडिया भाषा के रूप में लंबाड़ी लोग जो भी भाषा बोलते हैं उसे कहा जा सकता है, क्योंकि पूरे भारत में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे लगभग 11 राज्यों में
यह बंजारा जाति के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहे अनुसार विविधता में एकता। भारत की आत्मा, विभिन्न भाषाओं में संस्कृतियों की जड़ें, धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज, व्यवहार, भौगोलिक विविधताएं, जलवायु परिवर्तन, अनेक प्रकार के भारत। इसलिए संकल्प। भाषाओं के संदर्भ में भारत में 700 से अधिक भाषाएं होने के बावजूद भारतीय संविधान लागू किया गया। 1950 तक संविधान में 87 में से 14 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। इसमें दीक्षा। संविधान के 308वें अनुच्छेद के अनुसार संविधान संशोधन करके और 8 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने पर चर्चा हुई। इस प्रकार दीक्षा का मतलब इसी श्रेणी में है। भारत में 11 से अधिक राज्यों में आचनाक जैसी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आवश्यक कदम भारत सरकार को उठाने की आवश्यकता है। इससे अध्यक्ष और बंजारा लंबाड़ी जाति के लोगों की आत्मसम्मान को मजबूत किया जा सकता है। इसी प्रकार उनकी आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए कई वर्षों से केवल एक सपना बनी हुई 20 गोंडी भाषा की सुरक्षा, प्रगति और प्रचार प्रसार का लक्ष्य पूरा होगा। इससे सहयोग प्राप्त हो रहा है। बोरू बाबुल बंजारा भाषा पर उच्च स्तर का शोध विस्तारित हो रहा है। गोंडी बंजारा भाषा में बहुत विस्तृत मौखिक साहित्य है। यह सब पुस्तकों के रूप में और वीडियो के रूप में संग्रहित करके भविष्य की पीढ़ियों को उपलब्ध कराने का अवसर मिलेगा। मैरीगोल्ड बंजारा भाषा को शैक्षणिक संस्थानों में एक भाषा के रूप में विषय के रूप में शामिल करने का अवसर मिला है, जिससे बंजारा जाति की भाषाएं विलुप्त न हो और उन्हें संरक्षित किया जा सके। इस प्रकार बंजारा भाषा संस्थान लंबे समय तक जारी रहेगा। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी के नेतृत्व में हमारी जन सरकार तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है। इसीलिए लंबाड़ी भाइयों की दीर्घकालिक इच्छा रही इस गोल भाषा को संविधान में शामिल करने के लिए इस जनप्रतिनिधि सभा के माध्यम से आपकी अनुमति से स्पीकर महोदय आपके अनुमोदन के साथ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उजाड़ 3। तेलंगाना राज्य में 20,000 से अधिक लंबा जनसंख्या है। ओट, माउकपाइन, ये सभी लोग कोरू भाषा बोलते हैं। तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश और देश के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले बंजारा भी गोली भाषा में बात करते हैं। गिरिजन में लंबाड़ाओं को विशेष पहचान, भाषा, संस्कृति, परंपराओं को आज भी वे संरक्षित कर रहे हैं। लंबाड़ी लोगों के आत्मसम्मान के साथ साथ अपनी पहचान को बनाए रखने के प्रयासों का सरकार सम्मान कर रही है। उनकी विशेष संस्कृति, परंपराओं और भाषा को और मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है। इसके हिस्से के रूप में वे जो भाषा बोलते हैं उसे संरक्षित करने के लिए, उस भाषा का प्रचार करने के साथ साथ लंबाड़ा भाषा के विकास के लिए दूर करना चाहिए। लंबाड़ा भाषा पर शोध होना चाहिए। गोंड भाषा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों में ही नहीं बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों में निवास करने वाले बंजारों की मातृभाषा है। इतनी महान इतिहास और विस्तृत मौखिक साहित्य वाली गोंड भाषा को लिखित रूप में प्रकाशित करने की आवश्यकता है। इस भाषा को संरक्षित करके दस्तावेजों के रूप में भविष्य